क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 टीएस गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर आपके दो पार्टनर जिनके नाम है हर्षद एंड धिवन। देयर आर टू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, यानी इनके पास कोई भी यानी कोई भी रिटर्न है। देखो एग्रीमेंट तो होता है, कोई भी पार्टनरशिप की स्टार्टिंग बिना एग्रीमेंट से नहीं हो सकती, लेकिन इनके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट की बात हो रही है कि कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो पार्टनर हर्षद और धिवन ने, हर्षद ने 4 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था फर्म को और पार्टनर धिवन ने 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था फर्म को। इन एडिशन, इसके अलावा इसके साथ हर्षद हैड गिवन, पार्टनर हर्षद की बात हो रही है कि पार्टनर हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख रुपए टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। साल का बीच 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, ये हुआ कि पार्टनर हर्षद ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया। हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने अगर लोन दिया हो फर्म को, फर्म के ने अगर पार्टनर को लोन दिया, उस वाले लोन की बात नहीं हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हो तो फर्म को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर अगर एग्रीमेंट होता, उसमें जितना रेट लिखा होता तो दे देते, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तभी भी फर्म को इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो आगे की बातें क्या हुआ इनके बीच में, देन इसका अभी तक हमें समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा बेशक एग्रीमेंट ना हो। आगे कह रहा है कि ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस, यानी कि लंबे समय तक हर्षद बीमार रहा, इसलिए वो बिजनेस में, इसलिए वो हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, इसलिए वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया। ठीक है, साल के एंड में फर्म को 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है और साल के एंड में कुछ डिस्प्यूट्स भी अराइज हो गई है पार्टनर हर्षद एंड धिवन को। आपको अच्छे से पता है चूंकि इस बिजनेस के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई भी डिस्प्यूट को जो हम रिसॉल्व करेंगे वो किसके बिहाफ पे करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के द्वारा। ओके, पहले जज साहब ने, यानी पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हर्षद को बुलाया कटघरे में। हर्षद ने क्लेम किया, पहले पॉइंट 2 क्लेम थे उसकी। पहला क्लेम हर्षद का, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर हर्षद की, अभी हम हर्षद की बात कर रहे हैं क्योंकि कटघरे में अभी हर्षद है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि साल के स्टार्टिंग में हर्षद ने 4 लाख रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी फर्म को। ये बात आपको अच्छे से पता है। आपको ये बात भी पता है कि इसके साथ हर्षद ने 1 लाख का लोन भी दिया था फर्म को 1 अक्टूबर को, हाँ दिया था। तो इसी के रिगार्डिंग हर्षद कह रहा है कि मुझे इस कैपिटल और लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, और एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पहले हम कैपिटल की बात करते हैं हर्षद की। तो चूंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की में अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो और कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो उस केस में उस मैटर को रिसॉल्व करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उस कैपिटल के ऊपर फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, यानी कि हर्षद को उसकी कैपिटल के ऊपर 10% का क्या 1% का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो कैपिटल के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं उसके लोन पे, लोन वाले क्लेम के ऊपर। आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1 लाख का लोन दिया है हर्षद ने और उसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है लोन के ऊपर। देखो, अब यहाँ पे हर्षद को इंटरेस्ट तो मिलेगा लोन के ऊपर, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, तो साइड हटाओ, कैपिटल बाद को रूल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लोन जो दिया है उसने 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसे मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन चूंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, चूंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर के लोन के ऊपर वो 10 को मिलता है 6% पर एनम के हिसाब से। यानी कि हर्षद को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 10% के हिसाब से नहीं, 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, तो ये आपका पहला क्लेम को हमने रिसॉल्व कर दिया। दूसरा क्लेम क्या था
कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्योंकि आपको पता है कि हर्षद ने 4 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था और धीवन ने 1 लाख का, यानी कि हर्षद की कैपिटल ज़्यादा थी, यानी उसकी, यानी अगर हम कैपिटल रेशियो निकाले तो रेशियो के हिसाब से हर्षद की कैपिटल रेशियो ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है। तो हर्षद ने ये क्लेम किया कि साल के एंड में जो 1,80,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था ना, उनको उनकी कैपिटल के हिसाब से बांटे, कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटे। लेकिन चूंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, चूंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको अच्छे से पता है कि उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तो सभी पार्टनर को, चाहे उनकी कैपिटल कितनी भी हो, चाहे कैपिटल ना भी हो, सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इक्वली, नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अगेन हर्षद क्लेम विल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। नाउ कम टू द धीमन क्लेम। अब कटघरे में आया धीमन। पहली क्लेम क्या थी भाई की? तो पहली क्लेम भाई ने करी प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अच्छा, पार्टनर धीमन ये क्लेम कर रहा है, जज साहब, धीमन ने कहा जज साहब फर्म का जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जज साहब ने कहा वाह क्या बात करी, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट नहीं है तो पक्का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो धमन का क्लेम क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई वो। यहाँ पे क्या लिखा है? हिज क्लेम इज राइट। बिल्कुल सही कह रहा है दमन, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड क्लेम क्या था? ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम एज द रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द। अच्छा, आपको पता है ना कि पार्टनर हर्षद बीमार पड़ गया था, लिखा है ना ऊपर कि 90 से मतलब काम नहीं कर पाया था, तो उस पीरियड पे काम किसने किया? उस पीरियड पे काम धीवन ने किया। स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए धीवन ने जज साहब के सामने कहा कि मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है बिजनेस को जब जब हर्षद बीमार था, इसीलिए मुझे 2,000 रुपये पर एनम के हिसाब से रेमुनरेशन मिलना चाहिए। तो क्या उसकी डिमांड पूरी होगी? तो चूंकि एग्रीमेंट नहीं है, चूंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में हम तो फर्म उसे कोई भी रेमुनेशन, कोई भी कमीशन, रेमुनेशन मतलब कमीशन, कोई भी कमीशन उसको नहीं मिलेगा, कोई भी सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पता है ना, सैलरी मिलती है ना, कमीशन मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप बाय द अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। इसलिए सेकंड वाली क्लेम तो गलत कह रहा है धीवन, इसलिए नो रेमुनेशन विल बी अलाउड टू द धीवन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। थर्ड क्लेम क्या है धीवन की? तो थर्ड क्लेम धीवन की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अच्छा, धीवन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे धीवन भी कह रहा है कि जो उसने कैपिटल जो लगा रखी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड। देखो यहाँ पे धीवन कह रहा है कि फर्म में जो भी पार्ट हमने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, या जो हर्षद ने जो लोन दिया है, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखो, कैपिटल के ऊपर तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि 6% का जो कह रहा है ना धीमन, कैपिटल के ऊपर मिलना चाहिए, ये बात तो गलत कह रहा है, क्योंकि इक्वली बटेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे कि हर्षद के केस में हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो इस सेम धीमन के लिए उसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट। तो ये बात तो ठीक है कि हर्षद ने जो कैपिटल लोन दिया था उसके ऊपर 6% का मिलना चाहिए, तो ये बात तो ठीक है उसकी कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा लेकिन लोन के ऊपर 6% होगी, ये बात वो सही कह रहा है।